हरे कृष्णा। मैं सोनम चौधरी हूँ और मैं बेसिकली नेपाल से हूँ, लेकिन नेपाल में एक्चुअली 95% लोग भोले बाबा को बहुत मानते हैं, तो मैं भी भोले बाबा को बहुत ज़्यादा मानती थी। लेकिन उनकी शायद कृपा हुई या जो भी कह लीजिए। मेरा बड़ा बेटा आदित्य, जो अभी आचार्य सेवक दास है, डिवोटी है, तो जब मैं उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए उदयपुर लेके गई तो आते समय हमारा बस का एक्सीडेंट हो गया था। तो बहुत सारे लोग की डेथ भी हुई और उसमें बड़ा बेटा मेरा शुरू से ही 16 माला कर रहा था, तो उसने हमें बहुत बोला था कि आप भी चैंटिंग करा करो या कृष्ण की भक्ति करो। तो लेकिन मैं भोले बाबा को बहुत मानती थी, मैं कभी इस लाइन में आई नहीं, मैंने कभी किया नहीं। लेकिन जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त से मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम जिंदा बचे हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं बचे थे उसमें। और हम लोग और आचार्य सेवक जो कि चैंटिंग कर रहा था, उसको खरोंच भी नहीं आई। हम लोग को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो हमें इतना भरोसा हो गया कि चैंटिंग में कि नहीं, हमें 16 माला करनी ही चाहिए। और मैं सबको बताना भी चाहती हूँ कि 16 राउंड चैंटिंग में बहुत पावरफुल मंत्र है ये, और इसको करना बहुत ज़रूरी है और करना ही चाहिए। कि मैं अब जब दीक्षा में यहाँ पे आई हूँ, 10 साल हो गए मुझे 16 राउंड चैंटिंग करते हुए। तो घर में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हुई है, बहुत सारे मतलब बहुत सुकून, घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा कमाने वाला जो बेटा था वो डिवोटी है, लेकिन कभी भी मुझे किसी चीज़ की घर में कमी महसूस नहीं होने दी प्रभुपाद जी ने। और मुझे ऐसा एहसास होता है कि प्रभुपाद जी मुझे बार बार कहते हैं कि तुम्हारे पास अब समय नहीं है, तो तुम आगे बढ़ो, भक्ति में आगे बढ़ना है हमें। तो वाकई में मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई में हमारे पास किसी के पास भी अब समय नहीं है, तो हमें भक्ति में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं दीक्षा लेना चाह रही थी। प्रभुपाद जी की इतनी कृपा थी कि मुझे कुछ भगवद गीता के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे पाई, मैं पास हो पाई। प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है इसमें। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अब वाकई में किसी के पास भी समय नहीं है, तो प्लीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको भक्ति में कृष्णा के पास जाना है, तो आपको भक्ति में आगे आना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी की शरण लीजिए, क्योंकि उनके बिना गुरु के तो हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि वो लेके जाएंगे, उनका धोती पकड़े रहिए और प्लीज़ आगे आइए। आप लोग भी जो भी सुन रहे हैं, मुझे कृपा करके प्लीज़ प्रभुपाद जी के पास आएँ और भक्ति में आगे बढ़ते रहें।